तो दोस्तों आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। आज की हमारी स्टोरी है सुपर लेडी अनिका की। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर जरूर जाना। बिना किसी देरी के स्टोरी को स्टार्ट कर दी। दमयंती लच्छू का हाथ पकड़ के एक बाहर की तरफ ले आती है जहाँ पर काफ़ी रोशनी थी। उसके बाद वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा मिरर रखा हुआ था, उसके सामने ले आती है और फिर पीछे से उसकी आंखें बंद कर लेती है। फिर वह लच्छू को कहती है कि जब मैं तुम्हें बोलूँ तभी तुम्हें आराम से अपनी आंखें खोलनी है, उसके बाद ही तुम्हें मुझसे कुछ क्वेश्चन या जो भी पूछना है वो बात करनी है। अब लच्छू हामी भर देती है तो दमयंती उसकी आंखों पर हाथ रख लेती है और आगे की तरफ ले जाती है। तभी वह कुछ इशारा करती है तो वहीं पर एक चेयर रख दी जाती है। अब दमयंती लच्छू को इशारा देकर वहां तक लेकर आराम से उसे चेयर पर बैठा देती है। उसके बाद लच्छू की आंखों से आराम आराम से करके वो अपने हाथ ऊपर की तरफ खिसकाने लग जाती है। धीरे धीरे लच्छू अपनी आंखें खोलना स्टार्ट करती है और धीरे धीरे करके जैसे जैसे दमयंती अपना हाथ ऊपर की तरफ खिसका रही थी वैसे धीरे धीरे ही लच्छू अपनी आंखें आराम आराम से खोल रही थी। कुछ ही टाइम बाद उसकी आंखें पूरी तरह खुल जाती हैं और वह शीशे की तरफ जब देखती है तो काफ़ी हैरान हो जाती है। अपने फेस पर हाथ लगाकर देखती है और फिर अपने हाथों को, फिर अपने पैरों को, फिर वह दमयंती की तरफ देखते हुए कहती है, माँ साहब ये कौन है और ये क्या है? ये सब मुझे तभी इतने सारे क्वेश्चन सुनकर दमयंती उसे चुप रहने का इशारा करती है, लेकिन लच्छू के तो क्वेश्चन पे क्वेश्चन चल ही जा रही थी। अब दमयंती थक जाती है तो उसके लिप्स पर एक फिंगर रखती है। जैसे ही वह उसके माउथ पर एक फिंगर रखती है वो चुप हो जाती है, उसे शांत हो जाती है। अब दमयंती उसे कहती है, तुम्हें किसी बारे में कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जो कुछ किया है मैंने तुम्हारे लिए और तुम्हारी भलाई के लिए ही किया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम मेरा साथ कभी छोड़ो। भले ही हम इस लाइन में या फिर उस जड़ी बूटी के पीछे भागे या ना भागे, लेकिन हम दोनों का साथ इस जन्म में हमेशा होना चाहिए जब तक मैं जिंदा हूँ। अब दमयंती की ये मुंह से ऐसी बातें सुनकर लच्छू उसके गले लग जाती है। ये पहली बार था जब लच्छू एक बेटी की तरह उसके गले लगी थी। अब दमयंती उसे अपनी भावों में भर लेती है, वो उसे बहुत प्यार करती है लेकिन जाहिर नहीं होने देती। अब जैसे ही दोनों आराम से यहाँ पर एक दूसरे के गले लगे हुए थी तो वहाँ पर जितनी भी औरतें थी वो सभी वहाँ से चली जाती है और अपने अपने काम में लग जाती हैं। अब सभी अपने काम में व्यस्त थे तो दमयंती और लच्छू ऐसे ही एक दूसरे को हक करके आराम से खड़ी रहती हैं। उन्हें कब उन्हें 5 से 10 से 15 मिनट हो जाती है कुछ नहीं पता। अब दोनों काफ़ी एक दूसरे से अलग होती हैं। तभी दमयंती उसे लच्छू को आराम से उस चेयर पर बैठा देती है, फिर उसका चेहरा उस आईने की तरफ करते हुए कहती है, ये चेहरा तुम्हारा मेरा दिया हुआ है, तुम ही बोला है ना। अब लच्छू कहती है, हाँ माँ साहब बोलिए, आपके लिए मुझे क्या करना है? आपके लिए तो मैं 10 जन्म कुर्बान कर सकती हूँ। अब दमयंती कहती है, मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए और नहीं मैं तुम्हें यही सजेशन दूंगी कि अपनी जान को दांव पे मत लगाओ। अगर जान चली गई तो हमारा मकसद का कोई फ़ायदा नहीं है, वो ऐसा का ऐसा रह जाएगा। हमें जी कर उस मकसद को पूरा करना होता है, उससे अगर हम पूरा कर लेते हैं तो वही हमारे जीवन का लक्ष्य बन जाता है। अब दमयंती की ऐसी बातें सुनकर, क्योंकि आज पहली बार दमयंती ने उसे ऐसी बातें कही थी, तो कहीं ना कहीं लच्छू को काफ़ी भावुक हो जाती है और फिर वह खड़ी हो जाती है दमयंती के सामने। अब दमयंती की तरफ देखते हुए कहती है, मासा हुक्म करिए, उसके बाद जो मुझे करना है वो मैं करूँगी। अब दमयंती कहती है कि अभी तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है, कम से कम 1 या 2 दिन का तो तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। अब लच्छू कुछ नहीं कहती, वो कहती है, मासा मैं अपने काम पर जाना चाहती हूँ, आप मुझे आज्ञा दो और मैं वहाँ पर जाकर सब अरेंज कर दूँगी। तभी दमयंती उसके हाथों में एक नोटों की बंडल उसके हाथों में थमा देती है। उसमें इतने पैसे थे तो शायद लच्छू ने पहली बार दमयंती के हाथों में इतने सारे पैसे देखे थे। अब लच्छू कुछ नहीं कहती, दमयंती कहती है, मैंने सारा इंतजाम कर दिया है, अनोखी दोबारा तुम
तुम्हारे लिए एक होटल भी बुक करा दिया गया है। उसके आगे का जितना भी प्रोसेस है वो तुम्हें खुद हैंडल करना होगा। मैंने तुम्हारे वहाँ पर रहने का इंतजाम कर दिया है और तुम्हारा नाम भी बदल दिया गया है। अब तुम्हें बाकी का वहीं पर तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स सब कुछ तुम्हें वही मिल जाएगा और वहाँ पर जाने के बाद तुम्हें मुझे कॉल करना और उसके बाद जब मुझे ज़रूरत होगी तभी मैं तुम्हें कांटेक्ट करूँगी। अदरवाइज कभी भी अपने फ़ोन का यूज़ मेरे लिए मत करना। बस मैं तुम्हें यही लास्ट लाइन कहूँगी। और नहीं अपनी जान को गंवाने की बात सोचना, क्योंकि जान है तो जान है। जान अगर हम जिंदा हैं तभी तो हम अपने मकसद को पूरा कर सकते हैं। मरने के बाद तो मकसद ऐसा ही रह जाएगा। और बस यही कहूँगी, तुम्हें आपकी बार अनिका से जीतना होगा, जीत हासिल करनी होगी। ऐसे नहीं तो वैसे सही, अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा तो हमें उंगली टेढ़ी ही करनी पड़ेगी। अब दमयंती की बातें लच्छो पूरी तरह से समझ चुकी थी। अब जल्दी से दमयंती से आज्ञा लेती है, लेकिन फिर भी वह दोबारा उसी लैब के अंदर चली जाती है। अब जैसे ही वह अंदर जाती है तो जो डॉक्टर ने उसे फेस पर जो लेप लगाया था वह उसे देखती है और फिर उसे समझ जाती है। फिर वह देखती है, उसे एक छोटी सी बोतल में डाल लेती है और उसे अपने बैग में डाल लेती है। अब दमयंती को लच्छो कहती है, माँ साहब मुझे चलना चाहिए। अब खुद दमयंती भी चाहती थी कि अनोखी आने से पहले लच्छो यहाँ से चली जाए। अब लच्छो वहाँ से निकल जाती है तो वहीं दूसरी तरफ मारवा हाउस, अनिका भी अब सोकर उठ चुकी थी और काफ़ी अपने आप को थकावट महसूस कर रही थी। ऐसे ही आज रोहित भी लेट उठा था और अपने वर्कआउट के लिए लेट गया था। आज रोहित ऑफिस नहीं जाने वाला था, वह पूरा का पूरा टाइम अनिका के साथ स्पेंड करने वाला था। इसलिए रोहित अनिका के पास ही ठहर जाता है और अनिका से उस बारे में पूछता है, लेकिन अनिका कुछ नहीं कहती। अब रोहित कहता है, अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो हमें नीचे जाकर अभी ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। अनिका कुछ नहीं कहती, अपनी सीट से उठती है और जल्दी से वॉशरूम में अपने आप को फ्रेश करती है। उसके बाद बाहर की तरफ कदम बढ़ा देती है। अब अनिका बिल्कुल ऐसे हो चुकी थी जैसे कोई स्टैचू चल रहा है या फिर कोई रोबोट। अब अनिका आगे आगे थी और रोहित पीछे पीछे की तरफ बढ़ रहा था। अब अनिका जैसी डाइनिंग हॉल में पहुंचती है तो तीनों बच्चे ही अपनी माँ के पास खड़े होकर अपनी चेयर से आ जाते हैं और सभी खुश थे। अब अनिका भी आराम से बच्चों के साथ बैठ जाती है और अपने आप को ही बच्चों के साथ एंजॉय करने के लिए अपने आप को ढालने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन उसका शरीर और उसके फेस एक्सप्रेशन उसका साथ नहीं दे रहे थे। कहीं ना कहीं आर्यन को तो इन चीज़ों का काफ़ी नॉलेज थी। वो रोहित की तरह हमेशा ही अपनी माँ का दुख दर्द सब जो भी कुछ अनिका को परेशानी होती थी वो सब भांप लेता था। उसे पता लग जाता है कि उसकी मम्मी काफ़ी परेशान है या फिर किसी चीज़ को लेकर। अब अलेक्जेंडर और आर्यन दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, जो कि रिया अपनी मम्मा के लिए कुछ बातें बता रही थी। तभी वह अपनी बहन को चुप रहने का इशारा करते हैं। इशारा मिलते ही रिया भी चुप हो जाती है। अब अनिका अपना जल्दी से खाना फिनिश करती है, वापस रूम में आ जाती है। अब रोहित अनिका के पास ही बैठ जाता है। तभी अनिका से पूछता है, अनिका क्या करना है? अनिका कहती है, कुछ नहीं करना मिस्टर मारवा, तुम यहाँ बच्चों को जाने के लिए प्रिपरेशन करो। अभी मैं कुछ टाइम और ऑफिस जाने के लिए इंतजाम करो, तब तक मैं डिपार्टमेंट में जाकर आती हूँ क्योंकि इंस्पेक्टर अरबाज से मुझे कुछ बात करनी है। अब जल्दी से अनिका वहाँ पर चली जाती है। कुछ टाइम बाद ही अनिका की गाड़ी डिपार्टमेंट के बाहर रुकती है। कौटिल्य और भूमि तो पहले से ही जा चुके थे। अब जल्दी से अनिका भी गाड़ी से उतरती है। जो अनिका का स्पेशल कैबिन था उसके अंदर चली जाती है और आराम से बैठ जाती है। तभी अनिका जैसे ही अनिका ऑफिस आई है तभी सभी को पता चल जाता है। तो भूमि और कौटिल्य दोनों और साथ में इंस्पेक्टर अरबाज भी अनिका के कैबिन की तरफ कदम बढ़ा देते हैं। आमने सामने इंस्पेक्टर अरबाज और दूसरी तरफ से भूमि आए हुए थे तो एक दूसरे को देखते हैं। फिर बारी बारी से अनिका के कैबिन की तरफ अंदर घुस जाते हैं। अब अनिका उन्हें बस बैठने का इशारा करती हैं। दोनों ही आराम से बैठ जाते हैं। साथ में कौटिल्य जो कि भूमि के जस्ट पीछे ही खड़ा था, अब अनिका उसे भी बैठने का इशारा करती है। साइड वाली चेयर लेकर कौटिल्य भी आराम से चेयर पर बैठ जाता है। तभी अनिका इंस्पेक्टर अरबाज से कहती है कि मैंने उस औरत से सब चीज़ें जान चुकी थी मैं उस दिन, इसलिए मुझे उस हॉस्पिटल में अचानक से
जाना होगा, या ये कहा जाए कि आप सभी मेरे साथ चलना चाहो तो ठीक है, लेकिन मैं ज़्यादा व्यक्तियों के साथ वहाँ पर नहीं जा सकती। अब भूमि अपना हाथ ऊपर की तरफ उठाती है तो अरबाज भी ऊपर की तरफ, तभी कौटिल्य भी ऊपर की तरफ उठा लेता है। तभी अनिका कौटिल्य से तो बस इतना ही कहती है, उस हॉस्पिटल के आसपास के जितने भी सीसीटीवी कैमरा है या फिर जो भी तुमसे बन पड़ता है उन सभी को हैक कर लो और अपने कंट्रोल में ले लो। उसके बाद बस तुम्हारा इतना ही काम होगा, तुम्हें बाहर गाड़ी में बैठकर उन सभी का वहाँ से कौन आया और कौन गया उन सभी का जायजा तुम्हें ही लेना होगा। कौटिल्य हामी भर देता है। तभी भूमि और इंस्पेक्टर अरबाज रह जाते हैं। तभी अनिका उन्हें कहती है कि आप दोनों अगर चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो, अदरवाइज मैं अकेले भी इस मिशन को पूरा कर सकती हूँ। अब इंस्पेक्टर अरबाज कहता है कि मिस अनिका, मैं आपको ऐसे नहीं जाने दे सकता, इसलिए मैं और भूमि दोनों ही आपके साथ चलेंगे। अब अनिका कुछ नहीं कहती, हामी भरती है। फिर अनिका झट से खड़ी होती है। फिर जैसे ही दरवाजे से बाहर जाती है अनिका कहती है कि चलो जल्दी से। इतनी बात सुनकर दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं कि आज अनिका ऐसे अचानक से कैसे जाने की बातें कर सकती है। अनिका जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठती है और कौटिल्य भी उसी गाड़ी में बैठे रहे। आगे वाली सीट पे भूमि और कौटिल्य बैठे हुए थे, तो पीछे की सीट पर इंस्पेक्टर अरबाज और अनिका आराम से बैठे हुए थे। कुछ टाइम बाद ही गाड़ी हॉस्पिटल के कुछ दूर पर ही अनिका ने उस गाड़ी को पार्क करवा दिया था। उसके बाद अनिका आराम से फेस पर मास्क और सभी फेस पर मास्क लगा देते हैं और बारी बारी से बाहर की तरफ अपने पैर पर मास्क पहन लेते हैं। तो अनिका और प्रीति ने अपना डॉक्टर कोट डाल लिया था, ऐसे ही इंस्पेक्टर अरबाज और कौटिल्य ने भी डॉक्टर कोट को पहन लिया था। उसके बाद अनिका वो भी आराम से, सबसे पहले उनका प्लान में ये था कि पहले कौटिल्य और इंस्पेक्टर अरबाज जाएंगे, उसके बाद अनिका और प्रीति ही उनके पीछे पीछे चल पड़ेंगी। इतना कहकर दोनों ही आराम से अपनी गाड़ी से उतरते हैं और आगे की तरफ कदम बढ़ा देते हैं। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर जरूर जाना।